हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितिमा। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 3 टिश्यू का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। आपका प्लांट टिश्यू जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका वो टिश्यू है विच हैज़ पावर ऑफ डिवीजन। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सेकेंड टाइप जो है प्लांट टिश्यू की, दैट वाज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की भी आगे 2 टाइप्स हैं, वन इज सिंपल परमानेंट एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट जो है इट इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स, one is xylem and other is phloem. First of all, let's discuss what is complex permanent tissue. A complex permanent tissue may be defined as a group of more than one type of cells having common origin and working to perform a common function. आपका जो complex permanent tissue है ये वो group of cells है जो एक से ज़्यादा तरह के cells का बना है। या आप simple words में ये कह सकते हैं कि complex permanent tissue आपका वो tissue है जो एक से ज़्यादा तरह के cells का बना हुआ है एंड ये cells ये जो different types के cells हैं ये साथ मिलके कोई function perform करते हैं। The complex permanent tissue are mainly concerned with the transportation of water, minerals, nutrients and organic solutes. तो जो complex permanent tissue है इसका main function क्या है? Its main function is transportation of water, कि पानी की transportation में help करता है and minerals की transportation में, as well as nutrients and organic solutes की transportation में help करता है। Next is types of complex permanent tissue. जो आपका complex permanent tissue है ये 2 तरह का है, one is xylem and second is phloem. जो जाइलम एंड फ्लोएम हैं ये दोनों एक साथ वेस्क्यूलर बंडल्स जो हैं ये बनाते हैं एंड जाइलम एंड फ्लोएम को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉल्ड एज वेस्क्यूलर बंडल्स और कंडक्टिंग टिश्यू विच कॉन्स्टिट्यूट वेस्क्यूलर बंडल्स। आई एम रिपीटिंग दिस स्लाइड वंस अगेन कि जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये 2 तरह का है, वन इज जाइलम एंड अदर इज फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो हैं इन दोनों को एक साथ हम लोग वेस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं और ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये कंडक्टिंग टिश्यू भी है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द वेस्क्यूलर बंडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जाइलम। नाउ योर जाइलम इज चीफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो जो जाइलम है ये इट इज़ कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कि जो जाइलम है ये क्या करता है, रूट से जो वाटर वगैरह है ये एब्जॉर्ब करके डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाता है। जाइलम कंपोज्ड ऑफ 4 काइंड्स ऑफ सेल। तो जाइलम में हमारे पास 4 तरह के सेल्स हैं एंड दैट सेल्स आर ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स जो हैं ये 3 तरह के सेल्स हैं जो जाइलम जो है ये बनाते हैं। इनमें जो जाइलम पैरेन्काइमा है इट इज़ अ लिविंग टिश्यू। तो आपने याद रखना है कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग टिश्यू है, वेयरएज ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स ये क्या हैं, आपके डेड टिश्यू हैं या डेड सेल्स हैं आपकी। नेक्स्ट इज ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स these are elongated tube like dead cells. तो जो ट्रैकीड्स हैं ये elongated tube like dead cells होते हैं। इनकी जो वॉल्स हैं ये थिक होती है। अगर आप इनकी ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो अंडर ट्रांसवर्स सेक्शन इनका जो हमारी शेप दिखाई देता है हमें वो कैसा दिखाई देता है, पॉलीगनल। इनकी जो वॉल्स हैं दे आर हार्ड एंड लिग्निफाइड, मीन्स की जो वॉल्स हैं उसकी साइड्स पे हमारे पास लिग्निन डिपोजिशन होती है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जो हमारे ट्रैकीड्स हैं ये डेड सेल्स हैं, इसकी वॉल्स जो हैं ये थिक रहती हैं और इनकी जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, इन ट्रांसवर्स सेक्शन द सेल्स अपीयर पॉलीगनल। इनकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, हार्ड एंड लिग्निफाइड। नेक्स्ट इज वेसल्स। The cells of vessels are placed one upon other and their end walls are either absent or possess perforations. तो जो सेल्स हैं वेसल्स के वो कैसे होते हैं कि एक के ऊपर एक अरेंज होता है, ठीक है, जिसके कारण ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करते हैं। दे हैव लॉन्ग ट्यूब फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स और ये वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन में क्या करवाती हैं, हेल्प करवाती हैं। वेसल्स जो हैं आपको ये मेनली एंजियोस्पर्म्स में जो है ये देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है इट इज़ अ लिविंग सेल और इट इज़ अ लिविंग टिश्यू और द लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू। एंड जो जाइलम पैरेन्काइमा है इट हेल्प्स इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। तो जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर्स। जो जाइलम फाइबर्स हैं दीज आर लिग्निफाइड फाइबर्स प्रेजेंट इन जाइलम विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। तो जाइलम फाइबर्स जो हैं ये क्या है, लिग्निफाइड है, मीन्स इनकी जो सेल्स हैं उनके ऊपर लिग्निन की डिपोजिशन है और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं प्लांट बॉडी को। Now next is function of xylem.
So xylem is the major conducting tissue in vascular plants. It serves in upward movement of water and mineral salts from roots to the different aerial parts of the plant. तो जो xylem है ये conducting tissue है और ये किस में help करता है? It helps in the transportation of water and minerals. ये water and minerals की transportation में help करता है from roots to the different aerial parts. Aerial parts क्या हो गए? Like leaves, stems, वहाँ तक जो पानी है पहुँचाता है, मीन्स रूट से लेके प्लांट की एपिकल टिप तक जो है पानी जो है वो पहुँचता है थ्रू जाइलम. सेकेंड पॉइंट इज जाइलम गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी. जो जाइलम है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को. नेक्स्ट इज फ्लोएम. फ्लोएम इज चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट. तो जो फ्लोएम है ये मेन जो है फूड कंडक्टिंग टिश्यू है कि ये एक ऐसा मेन टिश्यू है जो फूड की कंडक्शन में हेल्प करवाता है. इट इज़ रिगार्डेड एज लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. जो फ्लोएम है इसको हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं बिकॉज ये क्या करता है, जो खाना प्लांट लीव्स में बनाता है उस खाने को लीव्स से बाकी पार्ट्स तक ये पहुंचाता है. नेक्स्ट इज फ्लोएम कंपोज्ड ऑफ, कि जो फ्लोएम है ये किन किन तरह के डिफरेंट सेल्स का बना हुआ है हमें पता है. तो किन किन सेल्स का ये बना हुआ है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. तो इनमें आपने याद रखना है ये जिनको मैं ये ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, दैट इज सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये क्या है? लिविंग है. वेराज फ्लोएम फाइबर्स जिसको मैंने ब्राउन से लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये कौन से सेल्स होते हैं? डेड सेल. तो आपने याद रखना है यहाँ पे कि जो फ्लोएम है उसमें सभी के सभी जो कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के वो लिविंग है एक्सेप्ट फॉर द फ्लोएम फाइबर्स. दैट इज सीव ट्यूब्स हैं वो भी लिविंग होंगी, कंपेनियन सेल्स जो हैं वो भी लिविंग होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग होगा, लेकिन जो फ्लोएम फाइबर्स हैं दैट विल बी नॉन लिविंग. और क्या कह सकते हो वो क्या होंगे? फ्लोएम फाइबर्स क्या होंगे? डेड होंगे. नेक्स्ट इज सीव ट्यूब्स. Sieve tubes are long tubular structures composed of elongated sieve tube elements placed one above other forming continuous tube. तो sieve tube क्या है? It is a elongated structure है इसका, और इसमें क्या होता है? ये tubular structures होते हैं और जो tubes हैं वो कैसे होती हैं? एक के ऊपर एक जो है वो लगाई होती है. The sieve tubes are perforated by numerous pores. तो sieve tube को अगर मैं अंदर से देखूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होंगे? Pores होंगे. Each mature sieve tube element has thick or थिन सेलुलोज वॉल. तो जो हमारे सीव ट्यूब है इसका हर एक जो सेल है इसके ऊपर क्या होगी? साइड पे सेलुलोज की डिपोजिशन होगी, साइड सेल के साइड पे, एंड जो सेलुलोज डिपोजिशन है वो थिक भी हो सकती है एंड वो थिन भी हो सकती है. इसके सिवाय जो सेल्स हैं सीव ट्यूब के वो कैसे, उनमें कुछ विस्कस कंटेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस, प्लास्टेड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिक्टेयोसोम्स आर एब्सेंट. तो जो सीव ट्यूब्स हैं इसमें न्यूक्लियस, प्लास्टेड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिक्टेयोसोम्स जो हैं ये एब्सेंट रहेंगे. सो डिक्टेयोसोम्स जो हैं हम लोग गोल्गी जो बॉडीज़ हैं उनको कहते हैं प्लांट्स में डिक्टेयोसोम्स. नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल्स. These cells are living cells used and associated with the sieve tube. हमेशा जो आपको कंपेनियन सेल्स हैं ये सीव ट्यूब के साथ मिलेंगे. Each companion cell is living cell with thin cellulose wall and active protoplasm. और हर एक कंपेनियन सेल जो है ये क्या होगा? लिविंग सेल होगा और इसके आगे पीछे बहुत पतली सी सेल्यूलोज वॉल होगी एंड जो प्रोटोप्लाज्म है दैट इज जिसको हम लोग लिविंग कंटेंट ऑफ सेल बोलते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म है उसका अमाउंट जो है कंपेनियन सेल्स में वो ज़्यादा होगा. नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. The living parenchymatous cells present in phloem are called phloem parenchyma. So आपके parenchyma में जो living cells present हैं आप उन्हें क्या बोलेंगे? phloem parenchyma. Next is phloem fibers. Dead sclerenchymatous fibers present in phloem are called phloem fibers. जो dead sclerenchymatous cells जो हैं, जो dead sclerenchyma cells जो हैं present हैं phloem के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? phloem fibers. Next is functions. Translocation of food materials prepared by leaves to different parts of the plant. तो हमारे फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है कि जो फ्लोएम है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जो फूड प्लांट ने लीव्स में बनाया है और वो फूड जो है लीव से बाकी पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू फ्लोएम फाइबर, थ्रू द फ्लोएम. Now here one of the very important question and it is difference between xylem and phloem. So this is one of the very important question कि xylem and phloem में क्या difference है. First is xylem, it conducts water and organic solutes in the vascular plants. Phloem, it conducts organic solutes in the vascular plants. So जो आपका xylem है ये क्या? वाटर एंड मिनरल्स जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. वेयर एज जो आपका फ्लोएम है जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो है, ऑर्गेनिक फूड जो है जो कहाँ पे बना है? लीव्स में बना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ फूड
कंडक्शन मोस्टली अकर्स इन वन डायरेक्शन। सो जो जाइलम में जो कंडक्शन है इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, मीन्स अगर ये आपका प्लांट है, इसकी ये क्या है, रूट्स हैं, तो रूट्स क्या करेंगी, वाटर जो है, वाटर एंड मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगी एंड नीचे से जो खाना है वो कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो नीचे से कहाँ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द कंडक्शन मोस्टली अकर्स इन वन डायरेक्शन। जो कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है, दैट इज जो कंडक्शन है वाटर एंड मिनरल्स की वो कहाँ से हो रही है, फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स, एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज एक ही डायरेक्शन में हो रही है। पॉइंट नंबर 2, that is conduction occurs in both directions, that is upward and downward। तो जो conduction of food material in phloem ये सभी directions में होती है, मीन्स upward direction में भी होगी एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगी। जैसे कि आपका अगर प्लांट है तो इसके इधर पूरा लीव्स रहेंगी, तो जो लीव्स हैं वो यहाँ से ऊपर भी खाना भेजेंगी एज वेल एज डाउनवर्ड साइड भी खाना भेजेंगी। सो आपने यह रखना है कि ये याद रखना है कि जाइलम में जो कंडक्शन होगी वो एक डायरेक्शन में होगी, वेयर एज जो फ्लोएम में कंडक्शन होगी वो दोनों डायरेक्शन में होगी। थर्ड पॉइंट इज कंडक्टिंग चैनल्स आर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। जाइलम में जो कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो क्या है, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, लेकिन जो फ्लोएम में कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो क्या है, सीव ट्यूब्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपोनेंट्स इंक्लूड, कि जो आपके जाइलम के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, वेयर एज जो आपके फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। सो अगर मैं जाइलम की बात करूँ, जाइलम में सिर्फ हमारा जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, बाकी के जो सेल्स हैं वो डेड हैं। इन सेम वे अगर मैं सीव ट्यूब की बात करूँ, सीव ट्यूब में बाकी सारे के सारे परमानेंट जितने भी जो सेल जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, फ्लोएम में हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब लिविंग है। सो फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के वो क्या हैं, डेड हैं। नेक्स्ट इज जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो, कि जो जाइलम है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, एंड जो फ्लोएम है ये कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जाइलम एंड फ्लोएम, द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। So thanks for watching and please do like and subscribe, and in our next lecture we will discuss about animal